नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा इतिहास की क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लासें जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई है वो डीजेसर एप्लीकेशन और टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं और बाकी और क्लासेस के बारे में जो जानना चाहता है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे। आप उस पर जाके जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेज है, इतिहास के बारे में जानकारी है, उनसे जुड़ाव कर सकते हैं। तो आज अपन जो है वो वैदिक साहित्य पे चल रहे थे, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी ले रहे थे और वैदिक सभ्यता में 90% कंटेंट अपन पढ़ चुके हैं। जो अनअवेलेबल रहे हैं वो मेरी लास्ट क्लासेस डिजिटल एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास के बारे में जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा था और इतिहास में जो अपना दूसरा टॉपिक था वो था वैदिक सभ्यता से संबंधित, वैदिक साहित्य से संबंधित। और वैदिक साहित्य से संबंधित जो अपने लास्ट पढ़ा था कल की क्लास में, वो विवाह संस्कारों के बारे में पढ़ा था, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह संस्कारों में से 4 संस्कार अच्छे उत्तम माने जाते हैं और 4 संस्कार जो है वो निंदनीय या बुरे माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। चलिए, यजुर्वेद अपन ने पढ़ लिया था, यजुर्वेद लिख लिया था। तीसरा वेद आता है सामवेद। तीसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद को याद रखने के लिए सबसे बढ़िया जो है वो स फॉर संगीत, स फॉर सामवेद। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? भारतीय संगीत, जो आज का संगीत है ना, संगीत जो गाने सुनते हैं, जो गाने कंपोजिशन के माध्यम से आज अपने कर्णों के अंदर उसकी ध्वनि सुनाई में आती है, तो वो भारतीय संगीत जो है उसकी उत्पत्ति ऐसा कहा जाता है कि इसी वेद से मानी गई है। भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो इसी वेद से मानी गई है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से मानी गई है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से मानी गई है। क्लियर? इसके जितने भी मंत्र हैं ना वो सब गेय फॉर्म में है, मतलब जिसको गाया जा सकता है, सिंगिंग फॉर्म में है। सभी मंत्र गेय रूप में है, गेय रूप में है। सभी मंत्र गेय रूप में है। सभी मंत्रों को अपन गा सकते हैं, गद्य फॉर्म में नहीं है, पद्य फॉर्म में बोल सकते हैं। इसके सभी मंत्रों को संगीत की फॉर्म में आप जो है वो उजागर कर सकते हैं जगत के सामने, जो कि किया गया है। भारतीय संगीत की जो धुन है, भारतीय संगीत की जो कला है, भारतीय संगीत की जो शैली है, वो ऐसा माना जाता है कि इसी वेद से ली गई है। क्लियर है यहां तक? लिख लो। बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है चौथा, अथर्ववेद। चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि अथर्ववेद बेसिकली जादू टोनों से संबंधित है। जादू टोनों से, शैतान से, बीमारियों से, इनसे संबंधित है अथर्ववेद। जादू टोने, बीमारियां एवं रोग, शैतान,
से संबंधित है। ठीक है, और युद्ध कौशल या ये वेद को अपन यूं बोल सकते हैं कि यार ये जो वेद है ना, ये युद्ध कला या युद्ध कौशल से संबंधित भी रहा है। युद्ध कला एवं कौशल से भी संबंधित रहा है। सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार जो है अपने चारों वेदों का थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी, चारों वेदों से संबंधित जो जानकारी है मैं आपको प्रदान कर चुका हूं। प्रथम वेद जो था वो था अपना ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन और पुराना वेद था। दूसरा वेद जो था वो था यजुर्वेद, जो कि यज्ञ परंपराओं से संबंधित था, यज्ञों से संबंधित था। ठीक है, 2 प्रकार के यजुर्वेद माने गए हैं। और तीसरा जो वेद है वो सामवेद है, और चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद है। क्लियर? लिख लिया? लिखो। क्लियर है यहां तक? मैंने आपको विवाह संस्कारों के बारे में बताया था कि विवाह संस्कार 8 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार अपने वेदों के अंदर, अपने वेदों में किसी शिशु के गर्भ में आने से लेकर उसके अंत समय तक वो जो आयु फॉर्म में जो आयु वर्ग से वो निकलता जाता है, तो अपने हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म के अंदर 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है कि 16 प्रकार के संस्कार, 16 प्रकार के कार्यक्रम वहां पे आयोजित किए जाएंगे। जब बालक गर्भ में आएगा, जब शिशु भ्रूण जो है वो गर्भ में से लेकर जब वो शिशु की फॉर्म में बाहर आएगा माता के गर्भ से, और तब से लेकर वो जब धीरे धीरे बड़ा होएगा, बड़ा होने पे उसके जो है वो जनेऊ धारण कराई जाएगी, उपनयन संस्कार कराए जाएंगे, फिर वो विद्या आरंभ करेगा, फिर वो जो है वो अपने जब पहली बार 16 वर्ष की आयु में उसके दाढ़ी मूछें आएंगी तो उसका जो है उसका अंत मतलब उसको जो है निवारण करेगा और गुरु के चरणों में अर्पित करेगा। किशोरावस्था बोली जाएगी कि किशोरावस्था के जब वो मिड में होगा, फिर उसके बाद में वो गुरु उसको वेद पढ़ाएंगे। वेद पढ़ने के बाद में, वेदों का पठन करने के बाद में, वेदों की जानकारी के बाद में वो गुरु को उचित दक्षिणा प्रदान करके वो अपने जो विवाह संस्कार रहते हैं, वैवाहिक संस्कार रहते हैं, गृहस्थ आश्रम जो मैंने बताए थे आपको 4 प्रकार के, वो आश्रमों को वो निर्वहन करेगा। फिर उसका अंत हो जाएगा तो अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा, अंतिम संस्कार जो आज अपन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के 16 संस्कार अपने वेदों में रहे हैं। ये जानकारी इसीलिए जरूरी है कि एक अच्छा शिक्षण जो होता है ना, अच्छा जो कुशल टीचिंग जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, बारीक से बारीक चीजें बताता है, ताकि कल को क्वेश्चन जो है वो कभी पूछ के नहीं आता है कि मैं एक ही पेज में से आऊंगा। आरपीएससी ने या फिर कोई से भी डिपार्टमेंट ने, इवन आरआरबी हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो अपना सिलेबस सिर्फ आपको बताएगा कि यार ये सिलेबस हमारा है और ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स की तैयारी आपको करनी है। उन टॉपिक्स के अंदर आपको डूब के कितना पढ़ना है वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ऊपर ऊपर की लाइनें जो आती है कि भाई साहब आपसे कोई पूछ ले, मान लो जियोग्राफी के पार्ट की, कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये गए जमाने, ये कच्ची कोड़ी को पूछा जाता है। जो 10वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उनसे भी नहीं पूछते हैं आजकल तो। ठीक है, तो वृहत
आरण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद नामक ग्रंथ में संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। शास्त्रीय विवेचन मतलब वहां पे जो है इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। शास्त्रीय विवेचन किया गया है। कौन से ग्रंथ में किया गया है? बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद मतलब होता है बड़ा, विशाल। आरण्यक, जब अपन आरण्यक पढ़ेंगे ना आगे, तो जो जंगल में जो पठन पाठन किया जाता है, जो दर्शन के बारे में पढ़ा जाता है, वो आरण्यक कहलाता है। किया गया, ठीक है। इसमें संस्कारों के जो है वो प्रकार कितने बताए हैं? 16। संस्कारों के 16 प्रकार बताए हैं। संस्कारों के 16 प्रकार बताए हैं। तो पहला संस्कार अगर अपन बात करें, 16 प्रकार के संस्कार हैं मनुष्य जीवन के, ठीक है। पहला संस्कार अगर अपन बात करें तो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान नाम से ही स्पष्ट है, जो कि गर्भ में आया हो। माता के गर्भ में वीर्य का स्थापित होना। माता के गर्भ में वीर्य स्थापित होना। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, पुंसवन मतलब क्या है कि जो माता है वो ये संस्कार, ये कार्यक्रम इसलिए कराया जाता है, ये गर्भ में जब वीर्य स्थापित हो जाता है और जब उन दंपति को पता लगता है कि माता के गर्भ में एक भ्रूण पल रहा है, तो उसके चौथे पांचवें महीने के बाद में ये संस्कार कराया जाता है, ताकि पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। पहला समाज और आज भी कई जो है पिछड़े हुए समाज ये मनोकामना रखते हैं कि मेरे पुत्र हो, बजाय पुत्र ही के, क्योंकि उनकी निगाह में ये है कि जो अपना वंश है वो वंश पुत्र ही आगे बढ़ा सकता है, पुत्री नहीं। पुत्र ही जो है वो जीविकोपार्जन कर सकता है, पुत्री नहीं। हालांकि ये जो मिथ फैला हुआ है पहले समाज में और आज के समाज में, ये बहुत बकवास मिथ है। आज जितना पुत्र प्राप्त नहीं कर पाता है उतनी पुत्रियां करके दिखा रही है। आज जितना लड़के नहीं कर पा रहे उतने लड़कियां करके दिखा रही है। क्रिकेट के जगत में आज दिन तक जो है जो लड़कों का बोलबाला रहा है, आप डेली अखबार उठा के देखो, स्मृति मंदाना जो अपने भारतीय टीम की कैप्टन है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। तो हमारी छोरी छोरे से कम है कि वो वाला मामला है आजकल, ठीक है। तो पुंसवन संस्कार गर्भ के चौथे पांचवें महीने में, चौथे पांचवें माह में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु किया जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु किया जाता है। क्लियर?
क्लियर है मामला? लिख लिया? बढ़े आगे। यहां से जाने के बाद लास्ट क्लास देखते हो नहीं देखते? तो एक रहता है ना परमानेंट, दिमाग में छपा रहता है ना कि यार हाँ यार ये चीज जो है वो रटने के लायक नहीं, मजा आ गया पढ़ने में। आत्मा तृप्त होती है नहीं होती कि भाई हाँ ठीक है यार मजा आ गया कि भाई साहब यही था जीवन में, यही बाकी रह गया था, ये ज्ञान ही बाकी था बस। लिख लिया? बढ़े आगे। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, और एक और रहेगा सीमंत उन्नयन संस्कार जो है, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार जो है वो जब भ्रूण माता के गर्भ में पल रहा होता है, शिशु की फॉर्म ले रहा होता है, तब गर्भ के जो है वो गर्भ में जो पल रहा भ्रूण है उसके बाहर आने, माता के गर्भ से बाहर निकलने से पूर्व जो संस्कार कराए जाते हैं वो 3 संस्कार प्रमुख है। वो पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुंसवन, और तीसरा संस्कार जो रहेगा वो सीमंतोन्नयन संस्कार रहेगा। क्लियर? लिख दे, बढ़े आगे। बढ़ाएं जुलूस। नेक्स्ट तीसरा संस्कार सीमांत उन्नयन, सीमांत उन्नयन संस्कार। ये जो है गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार है। ये बेसिकली चौथे 5वें और महीने में ही ये भी कराया जाता है। गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला, किया जाता है, लिख दो। गर्भ की रक्षा हेतु जो संस्कार है वो सीमंत उन्नयन संस्कार कहलाता है। ठीक है? क्लियर? बढ़े आगे। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार मतलब यहां तक जो सीमांत उन्नयन संस्कार है ना, यहां तक गर्भ में ही है भ्रूण, शिशु बाहर शिशु की फॉर्म में नहीं आया है। जात कर्म संस्कार जब शुरुआत होगी जब शिशु बाहर आ चुका होगा, और जो छोटा नवजात शिशु है उस नवजात शिशु जैसे उसका जन्म हुआ, नवजात शिशु को ऐसा संस्कार माना जाता है अपने समाज में कि उसी नवजात शिशु को जो पिता है वो गोद में लेकर थोड़ा सा मधु, शहद या घी, घृत वो हल्का सा उसके मुंह में चटाते हैं। ऐसी परंपरा रही है, वो इसलिए चटाया जाता है कि अपने हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में एक, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पुनर्जन्म की प्रथा अपने मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर अपनी मृत्यु होती है तो जो नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो दोबारा से जो शरीर की फॉर्म में आत्मा जो है वो शरीर को धारण करेगी। वो किसी भी प्रकार का, चाहे आप पशु बने, चाहे आप जीवाणु बने, चाहे आप कीड़े बने, चाहे पक्षी बने, व्हाटएवर, वो आपके कर्मों पे आधारित रहता है। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो अगले जन्म में आपको उत्तम वर्ण मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, ऐसा अपने समाज में माना जाता है, हिंदू परंपरा में माना जाता है। ठीक है? और जो पुनर्जन्म होता है, कोई अगर इस जन्म में मर जाता है,
उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका दोबारा से जब जन्म होता है तो वो जो इस जन्म की बातें हैं वो उसको याद नहीं रहे, तो इसीलिए उसको हल्का सा मधु या घृत चटाया जाता है, घी चटाया जाता है, ताकि उसके जो पुरानी जो बातें हैं पुराने जन्म की वो भूल जाए, अगर उसके स्मृति में शेष रह गई है तो ऐसा माना जाता है। हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, कोई गड़ा बोलते हैं, कोई पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कई जगह ऐसे जब छोटे से होते हैं अपन तो दादियाँ कहानी सुनाया करती थी, तो वो ये भी सुनाया करती थी कि यार हमारे गांव में जो है वो ऐसा कोई आदमी था जो मर गया था, तो वो अचानक से जीवित हुआ, मतलब उसको ले जाने लगे। आज भी कई अखबारों में कैसेज आए हैं, डॉक्टर्स ने जो है वो मृत घोषित कर दिया, लेकिन जब उसको जलाने के लिए गए तो वो जीवित हो गया। हुआ है, ये फैक्ट है। अभी आप 8-10 दिन पहले का अखबार न्यूज़पेपर उठा के देखें, उसमें क्लियर है कि डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया, उसको बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया बंदे को कि भाई मर चुका है ये, लेकिन वो जब वहां ले जाने लगे वहां जिंदा हो गया। तो दादियाँ यूँ कहा करती थी उसको कि यार वो जिंदा इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर गया ना तो वहाँ जो है वो उनसे चित्रगुप्त जी जो बैठे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया तेरा लेखा जोखा बता तेरे पाप और पुण्य का। तो उसने कहा यार कि सर मैंने तो जो है वो बहुत अच्छे व्रत भी किए हैं, बहुत अच्छे पुण्य भी किए, पाप नहीं किए, तो कि तेरा यार जो तुझे स्वर्ग मिलने में सिर्फ एक व्रत की कमी रहेगी, तू जा वापस धरती पे, तो वो व्रत करके आ, फिर मैं तेरे को वापस जो है स्वर्ग में भेज दूंगा, वरना तू नरक में जाएगा। तो ऐसी कहानियां सुनाया करते थे दादी पहले। कई कहानियां ऐसी भी होती थी जिसमें कि यार हमारे पड़ोस में एक लड़का हुआ और वो उसको जो है वो मधु या घृत जो ये जातक्रम संस्कार होता है ये नहीं कराया, तो वो जब जैसे बड़ा हुआ तो उसने बताया अपने माता पिता को कि मैं तो पिछले जन्म में वहाँ रहता था, वो मेरे माता पिता थे, फलाना ढिमकाना। तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जाती है, सत्य हो सकती है, उसका प्रमाण नहीं दे सकते अपन, ठीक है। खैर अपन तो संस्कारों के आधार पे बात करेंगे। संस्कारों के टॉपिक पे अगर अपन बात करते हैं तो जातक्रम संस्कार जो है वो पिता के द्वारा नवजात शिशु को मधु या घृत चटाया जाता है, मधु या घी चटाया जाता है। मधु या घी चटाया जाता है, लिखो मधु या घी क्लियर। पांचवा आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार नाम से स्पष्ट है, नवजात शिशु जैसे पैदा होता है, फिर घर वाले जो है उसका कुछ ना कुछ नाम तो रखेंगे ताकि उसको उस नाम से बुलाया जा सके। तो शिशु के नाम रखने की शिशु के नाम रखने से संबंधित जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार है। शिशु के नाम रखने से संबंधित जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार है। क्लियर। क्लियर है मामला, बढ़े आगे। नामकरण संस्कार हो चुका है। नामकरण संस्कार के बाद में जो आता है वो आता है निष्क्रमण संस्कार। जब अपन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में जो निर्वाण होता है उसको महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो वही महाअभिनिष्क्रमण से अपन निष्क्रमण संस्कार की बात करते हैं, उसी शब्द से। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना, ठीक है। होता है ना जब किसी के बच्चा होता है तो फिर उसको कि आज हमारे बाहर निकालने का कार्यक्रम है, हाँ,
उसको बच्चे को जो है वो बाहर निकालने का मतलब ये नहीं धक्का देके जो है वो बच्चे की माता को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एक्चुअली सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बालक को जो है वो भाई जब भ्रूण से लेकर जो इंसान है ना वो अंत समय तक जाता है ना, तो जो उसकी किसी भी चीज की जो पहली दहलीज होती है, पहली शुरुआत होती है, तो उसको अपने परंपरा में एक अच्छे से मनाया जाता है। कि आज मान लीजिए किसी के पहली बार दाढ़ी मूछें आई, तो वो जब पहली बार दाढ़ी मूछें वो शेव करेगा तो उसको भी संस्कार की फॉर्म में काउंट करेंगे कि आज का भी एक संस्कार अपन आयोजित करेंगे। नाम रखा है तो नामकरण संस्कार भी अपन आयोजित करेंगे। और अपना जो शिशु है, अपना जो बालक है, वो अगर बाहर निकलता है तो उसको भी जो है अपन एक अच्छे से मनाएंगे। उसको भी मतलब ये 12 दिन से लेकर चौथे महीने तक कभी भी कर सकता है कोई भी परिवार। तो बाहर निकाला जाता है माता को और शिशु को, और बाहर निकाल के सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। इसको निष्क्रमण बोलते हैं। निष्क्रमण मतलब बाहर निकलना, शब्द का अर्थ याद रखना। शिशु को सूर्य दर्शन करवाना, ये लिख लेते हैं हमने। क्लियर। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार नाम से स्पष्ट है। बालक मतलब शिशु को जब पहली बार उसको अन्न खिलाया जाता है, क्योंकि 6 महीने तक शिशु को अन्न नहीं खिलाया जाता है, माता के दूध पे डिपेंडेंट रखा जाता है उसको, कि माता का दूध जो है वो सर्वोत्तम होता है उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए। छठवें मास में प्रथम बार अन्न ग्रहण करवाना। ठीक है। छठे मास में जब पहली बार अन्न ग्रहण करेगा बालक, तो उसको अन्नप्राशन संस्कार की फॉर्म में काउंट करेंगे। इसके बाद में आता है चूड़ा कर्म संस्कार। लिखो आप इसको, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार रहेगा। कई बच्चों के जो है वो एक हाड़ौती में एक शब्द है जड़ूले। जड़ूले मतलब क्या है कि किसी माता के या किसी देवताओं के जो उनके इष्ट देव रहते हैं, लिख लिया, जो उनके इष्ट देव रहते हैं या जो उनके देवता रहते हैं, उन देवताओं से मन्नत की फॉर्म में कि यार हमारा बच्चा सकुशल हो। इसीलिए वो जो उनके बच्चे के जो केश है, जो बाल हैं, वो केश जब से वो पैदा होता है तब से लेकर कुछ समय तक नहीं कटवाते हैं। फिर उसके बाद में ऐसा जब उसके केश बड़े हो जाते हैं तो उसको रबर से बांध दिया जाता है केशों को। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यार वो केश जो है ना वो हम पहली बार वहीं कटाएंगे जहाँ पे उन केश को हम काट के देवी के चरणों में, हमारे देवता जो है उनके चरणों में वो हम अर्पित करें। और अर्पित करने के बाद में जो है उसके बच्चे के सिर पे जो केश अच्छे प्रकार के आते हैं, तो केश देने की परंपरा ये एक तरीके से दान की परंपरा कह सकते हो आप, भेंट की परंपरा कह सकते हो। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है कौन सा है, 8वां है 7वां है? 8वां है ना। नेक्स्ट है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। ठीक है। बालक के मुंडन से संबंधित, ज्यादा राम कहानी लिखाऊंगे, इसमें खूब सारे लाइन है। मुंडन से संबंधित ठीक है।
9वां है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या का आरंभ बालक जो है वो करता है तो उसका विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। विद्या आरंभ संस्कार, ठीक है। शिशु नहीं बोलेंगे, अब तो बालक की कैटेगरी में आ जाएगा वो। बालक का विद्या ग्रहण करने की शुरुआत, विद्या ग्रहण करने की शुरुआत वो HKG LKG में बच्चे को जब रखते हैं ना तो उसके पहले विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है, विद्या ग्रहण संस्कार। ठीक है, लिखो पहले और ना साथ साथ चलेंगे ताकि चीजें थोड़ा सा याद भी रहे। इसके बाद में आएगा कर्णवेद संस्कार, कर्णवेद के बाद में आएगा उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार। लिख लिया, पढ़े आगे। 10वां है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार, ठीक है। कर्णवेद संस्कार मतलब क्या कि बालक को जो है वो आभूषण आदि धारण करने के लिए, कई समुदाय में बालकों के कान छिदा दिए जाते हैं, कई समुदाय के अंदर बालकों को जो है वो कानों के अंदर कुछ पहना दिया जाता है, कुछ धातुएं पहना दी जाती है, हाथों में अंगूठियां पहना दी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो धातुएं पहनाने से बालक के जो रोग वगैरह है, बीमारी है, इनसे उनकी सुरक्षा हो जाती है। रोग आदि से बचने के लिए, रोग आदि से बचने हेतु बालक को आभूषण धारण करवाना, आभूषण धारण करवाना, ठीक है। कर्णवेद के बाद में आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार नाम सुना भी होगा आपने कहीं, अगर किसी के इनविटेशन कार्ड आए होंगे तो इनविटेशन कार्ड में आजकल किसी, मान लीजिए सपोज किसी की शादी है तो शादी में उसमें लिखा रहता है नीचे, अगर किसी बच्चे को जनेऊ धारण कराई जाती है तो उसको उपनयन संस्कार बोला जाता है, ठीक है। कि उपनयन संस्कार का टाइमिंग इतना इतना है तो वो इनविटेशन कार्ड में छपा रहता है। बालक को जनेऊ धारण करवाना, बालक को जनेऊ धारण करवाना, लिखो। उपनयन के बाद में आएगा वेदारंभ संस्कार। जब वो जनेऊ पहन चुके होंगे तो उत्तम हो चुके होंगे, और उत्तम हो चुके होंगे तो वो जो है वो वेदों के बारे में जानकारी लेने के लायक बन चुके होंगे। बढ़े आगे, लिख लिया। वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार। गुरु के पास में वेदों का, गुरु के पास वेदों का ज्ञान लेना, वेदारंभ संस्कार। इसके बाद में केशांत संस्कार। केशांत संस्कार वही जब बालक के
लगभग 15-16 एज की आयु में, 15-16 उम्र का जब हो जाता है, वो आयु का हो जाता है, तो वो जो दाढ़ी मूछें उसके पहले आती है, तो दाढ़ी मूछों को बना के वो उसका जो है अंत करता है, तो उसको केशांत या सीमांत संस्कार बोलेंगे। लिखो आप इसको, पहले बढ़ेंगे फिर आगे। क्लियर है यहां तक मामला? बढ़े आगे, बढ़ाए जुलूस अपना। लिख लिया? नेक्स्ट कौन सा नंबर का था? 13वें नंबर का, 13वां कर देते हैं इसका आज, 12वां तो अपन कर चुके हैं। केशांत संस्कार। केशांत संस्कार मतलब जो केश है उसका अंत 16 वर्ष की आयु में बालक की दाढ़ी मूछ कटवाना। आना नहीं, आ तो जाती है, कटवाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो चूड़ाकर्म संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार में क्या होता है कि उसका मुंडन कराया जाता है। हाँ, वो जड़ूले, मैंने कहा कई जगह जड़ूले बोलते हैं, कई जगह जो है वो देवता का नाम। बिल्कुल। बढ़े आगे। क्लियर? मतलब एक कहानी चल रही है अभी, मैं आपको चलो पहले ये संस्कार लिखाता हूं, फिर संस्कारों का एक ओवरव्यू दूंगा। एक कहानी है, माता के गर्भ में वीर्य स्थापित हुआ, और वीर्य स्थापित मतलब गर्भाधान संस्कार। फिर उसका जब 4-5वें महीने का जब गर्भ होता है, या 8वें महीने का जब गर्भ होता है, तो पुंसवन संस्कार कराया जाता है। पुंसवन संस्कार क्यों कराया जाता है? क्योंकि माता और माता से संबंधित जो उसके पिता या उनके जो परिवार वाले हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पुत्र हो, और क्योंकि पुत्र सत्तात्मक अपना समाज रहा है, पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छाएं रहती है लोगों की, तो वो पुत्र की प्राप्ति हेतु जो संस्कार कराया जाता है पुंसवन कहलाता है। पुंसवन के बाद में जो तीसरा संस्कार आता है वो सीमंत उन्नयन संस्कार आता है। मतलब पहले बालक जो है भ्रूण पेट में आया, 4-5वें महीने में जो भैया मेरे को बेटा होना चाहिए, वो तो ऐसा वो पूजा कराते हैं, उसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं। फिर जो तीसरी पूजा कराएंगे वो सीमंत उन्नयन संस्कार बोला जाएगा। मतलब क्या कि मेरे गर्भ की रक्षा करें, ऊपर वाला जो है वो गर्भ की रक्षा करे, इसलिए सीमंत उन्नयन संस्कार। गर्भ गिरे नहीं, बच्चा सकुशल जो है वो जन्म हो जाए, उसका धरती पे आ जाए, ठीक है, गर्भ से, माता के गर्भ से, तो इसलिए सीमंत उन्नयन संस्कार कराया जाता है। तो मतलब क्या कि ये जो 3 संस्कारों के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, ये संस्कार बालक के, शिशु के पैदा होने के पहले ही करा दिए जाते हैं। मतलब उस जो शिशु, जो भ्रूण है वो पेट में आया, वो तब से उसके संबंध में उससे रिलेटेड पूजाएं कराने लग जाते हैं परिवार वाले, ठीक है। तो जो 3 संस्कार कराए जाते हैं वो शिशु के जन्म के पूर्व जो संस्कार कराए जाते हैं वो 3 कौन से हैं? पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंत उन्नयन। 3 संस्कार जो है गर्भ में से बाहर आने के पूर्व ही जो अपने समाज में, अपने धर्म में, अपने वेदों में, अपने ग्रंथों में कराए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके पश्चात जैसे बालक बाहर आता है, शिशु बाहर आता है, नवजात शिशु जो होता है, वो पिछले जन्म की कुछ बातें याद नहीं रहे, इसलिए उसका पिता जो है उसको मधु या घी चटाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने की परंपरा होती है ना कि अपने यार हमारे जो बाहर निकाला, आज लाडी को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो उसके सूर्य का दर्शन कराए जाते हैं। बालक बाहर निकलेगा तो बालक और बड़ा होएगा, धीरे धीरे बड़ा होएगा, तो फिर उसको जो है उसका विद्या का आरंभ करा दिया जाएगा, वो रोग वगैरह से बच जाए, इसलिए उसको कई समुदाय के अंदर अंगूठियां पहनाई जाती है, ठीक है। कई समुदाय में जो है वो कान छिदवा दिए जाते हैं, ताकि वो जो धातु पहनेंगे, तो धातु पहनने से ऐसा माना जाता है कि वो रोगों से, बीमारियों से बचेंगे। विद्या शुरुआत हुई, पढ़ाई की शुरुआत हुई, विद्यारंभ संस्कार हो गया। फिर उसके बाद में बच्चे का जो है वो जनेऊ धारण कराए जाते हैं ताकि वो पवित्र हो जाए,
शुद्ध हो जाए। जनेऊ धारण करने के बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं जीवन में। जनेऊ सिर्फ एक धागे का टुकड़ा नहीं होता है, जनेऊ के लिए पूरा एक संस्कार, एक हवन यज्ञ आयोजित कराया जाता है, उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। तब जाके वो जनेऊ जो है एक गुरु माना जाता है बालक के माध्यम से। वो गुरु उसको कान में गुरु मंत्र पढ़ाता है और गुरु मंत्र पढ़ाने के बाद में उसको उस जनेऊ की प्रतिष्ठा का सम्मान रखने का उससे वादा लेता है कि भैया तो इसको सम्मान रखेगा। जैसे सिख समुदाय में पगड़ी का बड़ा सम्मान होता है, कृपाण का बड़ा सम्मान होता है। तो जो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी जो के गए हैं, जो शिक्षा देके गए हैं, वो सिख समुदाय अपनाता है। वैसे ही जो है हिंदू समुदाय के अंदर जनेऊ का बड़ा सम्मान करते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं। हाँ, वो शादी एक जो है वो शुभ कार्य माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उपनयन संस्कार का अलग से खर्चा क्यों करें, यज्ञ हवन होना ही है। तो उसी टाइम पे जो है वो जो घर में जो छोटे बालक होते हैं, मोस्टली ये बालक पहनते हैं, बालिकाएं नहीं पहनते। जनेऊ जो है वो धारण हमेशा बालक करेंगे, बालिकाएं नहीं करेंगी। उपनयन संस्कार सिर्फ पुत्रों का होता है, पुत्रियों का नहीं होता है। ठीक है, तो वो शादी समारोह में कोई एक अच्छा सा आयोजन, अच्छा सा मुहूर्त देख लेते हैं कि यार इस मुहूर्त पे अपन जो है उपनयन संस्कार करा लेते हैं, बालक का जनेऊ पहना देते हैं। वो पहना नहीं है क्योंकि दादाजी ने पहनी हुई है, पिताजी ने पहनी हुई है, मैंने भी पहनी हुई है, तो भैया जो है हमारा पुत्र भी पहनेगा, तो ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार। अब जब वो जनेऊ धारण कर चुका होता है तो जनेऊ धारण करने के बाद में गुरु लोग समझते हैं कि अब ये लायक हो गया, इसको मैं अब वेद पढ़ाऊंगा। तो फिर वो वेदारंभ संस्कार होता है, जहां पे वो वेदों की जानकारी देते हैं या ग्रंथों के बारे में जानकारी देते हैं। तो वेदारंभ संस्कार, जब वेद पढ़ चुका होता है बालक, फिर आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार मतलब आप पढ़ तो लिए, फीस तो देके जाओगे ना, तो वो जो गुरु को दक्षिणा जो देके जाते हैं, वो दक्षिणा को ही अपन समावर्तन संस्कार कहते हैं। दक्षिणा के फॉर्म में कुछ भी ले सकता है, गुरु की इच्छा है और बालक की इच्छा है, शिष्य की इच्छा है। समावर्तन संस्कार, ठीक है। गुरु को अध्ययन के लिए दक्षिणा प्रदान करके दक्षिणा प्रदान करना है, लिख दो यार। मतलब यहाँ दक्षिणा प्रदान करके वो घर पे चल जाता है, भाई मेरी तो होगी पढ़ाई पूरी, मैं तो हो गया कलेक्टर बन गया, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, जब पढ़ चुका है वो ऑलरेडी, तो सिंपल सी बात है, आगे क्या सीन क्रिएट होगा, शादी का। भाई बालक पढ़ाई हो चुकी है पूरी, अब शादी करा लेता है यार। तो फिर जो संस्कार आएगा वो कौन सा संस्कार आएगा, विवाह संस्कार। और विवाह संस्कारों के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान कर चुका हूं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 4 उत्तम होते हैं, 4 निंदनीय बुरे होते हैं। हर इंसान अपने हिसाब से विवाह कर लेता है, जिसको बुरा करना है वो बुरा करे, गंधर्व विवाह में जाना है वो गंधर्व में जाए, और ब्रह्म में जाना है ब्रह्म में जाए। विवाह संस्कार मतलब यहां तक जो सीन था ना, देखो 3 संस्कार गर्भ धारण से लेकर शिशु के जन्म के पूर्व तक होते हैं। पेट के अंदर अंदर ही 3 पूजाएं तो हो जाती है, अंदर नहीं करते हैं पूजा, पूजा तो बाहर होती है, पर वो जो पेट में अंदर जो भ्रूण पल रहा है ना माता के गर्भ में, उसकी सकुशलता के लिए, वो पुत्र हो उसके लिए, और जो गर्भ में शिशु आ गया उसके धन्यवाद कहने के लिए 3 संस्कार कराए जाते हैं। फिर जैसे गर्भ में से शिशु बाहर निकलता है माता के गर्भ से, तो उसके बाद से उसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले उसके पिताजी उसको मधु वगैरह चटाते हैं, उसको सूर्य के दर्शन कराते हैं, ठीक है। उसकी रक्षा करने के लिए धातुएं धारण कराई जाती है, उसका विद्या का प्रारंभ कराया जाता है। जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है, किशोरावस्था की मिड में आता है, तो उसके जब पहली बार दाढ़ी मूछें आती है, तो भैया ये दाढ़ी मूछें कटा, अपन जो है वह चढ़ाने चलेंगे, ठीक है। वो जो है वो चढ़ाई जाती है पहली बार। ऐसे ही पहली बार जब बालक के जब मुंडन रखा जाता है, जड़ूले जिसको बोलते हैं हाड़ोती में, तो वो चूड़ाकर्म संस्कार के अंदर आते हैं। तो फिर उसके बाद में उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पहनाई जाती है। जनेऊ पहनाने के बाद वो लायक होता है कि अब तो वेद पढ़ने के लायक हो चुका है, तो शुद्ध है। फिर उसके बाद में उसको वेद के बारे में जानकारी दी जाती है। जब वो वेद पढ़ा चुके हैं, वेदों की जानकारी वो प्राप्त कर चुका है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या रहेगा कि भाई मेरी पढ़ाई तो होगी पूरी, वो दक्षिणा देके गुरुजी को निकल जाएगा। अब निकल गया तो यहां तक तो वो कुंवारा था,
तो ये अंत रहेगा ब्रह्मचर्य आश्रम का। ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, 4 प्रकार के आश्रम। पहला ब्रह्मचारी 1 से लेकर 0 से लेकर 25 साल तक। दूसरा गृहस्थ, विवाह जब होगा तो उसका कौन सा आश्रम चालू होगा? गृहस्थ, घर गृहस्थी बच जाएगी ना उसकी यार। दूसरा आश्रम जो है वो विवाह संस्कार से उसको वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका होगा, यहां तक था ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा है वो। इसके बाद में जो है वो गृहस्थ आश्रम में एंटर कर चुका होगा विवाह संस्कार के बाद में, ठीक है। बालक नहीं बोलेंगे अब तो, पुत्र बोल दें, अब तो बड़ा हो गया वो। पुत्र का विवाह, सिंपल सी बात। क्लियर। और 16वां और अंतिम संस्कार है जो कि हर किसी का होना है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, उसको बोलेंगे अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, जो होता है आज भी। ये जो 16 संस्कार है ना, इसमें लगभग 50% आज भी अपने समाज, अपने घर वाले पालन करते हैं। 50% का पालन नहीं करते ड्यू टू द लैगनेस ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि भाई पूजा कराएंगे, यज्ञ हवन कराएंगे तो पैसा लगता है, और हर चीज का अपन हवन संस्कार कराने बैठेंगे। किसी के घर में 4 बालक है तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो जो लिमिटेड होता है, जैसे घर से बाहर निकलने वाली परंपरा, पहले अगर पहला बालक होता है तो थोड़ा अच्छे लेवल पे करते हैं, वो 100-200 आदमियों का खाना कर देते हैं। दूसरा होता है तो वो लिमिटेड हो जाता है, 20-25 तक आ जाता है मामला। तीसरा जब होता है तो कुछ नहीं करते, घर घर के निकालो अपने जो 3-4 आदमी है। तो वो जो है ना, ये संस्कार तो 16 है, पर पालन जो है वो अब वर्तमान में बहुत कम लोग कर रहे हैं, 50% भी, ठीक है। विवाह संस्कार का पालन होता है अपने बाकायदा, इसमें पैसा खर्च करता है इंसान। जो लास्ट संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, इसमें भी पैसा खर्च करता है इंसान। कोविड में जरूर नहीं किया था, बड़े मजे आ गए तो लोगों के। अंत्येष्टि संस्कार, जीवन का अंत, जीवन का अंत, जीवन के अंत में किया जाने वाला संस्कार। जीवन के अंत कोष्टक में लिख देता हूं मृत्यु, वरना बोलेंगे कि भाई साहब पता नहीं कौन सा अंत कर रहे हैं जीवन के अंत में किया जाता है अंत्येष्टि संस्कार। समझ में आया? 16 संस्कार, इसमें संपूर्ण जीवन काल जो एक मनुष्य का होता है, वो जब माता के गर्भ से लेकर आप हो गए, मैं हो गया, तो ये पूरा जो जीवन काल रहा है ना संस्कारों का, ये माता के गर्भ में जब अपन आए होंगे तब से लेकर आज और भविष्य में जब अपना अंत होगा तब तक का संस्कार है ये पूरा, ठीक है। समावर्तन, केशांत, इसके पहले जो है जो संस्कार रहे हैं उनके बारे में आपको बता चुका हूं। क्लियर? बढ़े आगे, लिख लिया, मान लिया। अरे वाह, बड़ा फोकस रहा तेरा विवाह संस्कार पे, गजब। अंत्येष्टि पे तो नहीं रहा तेरा। क्या विवाह में? अरे कुछ भी हो सकता है यार, पुत्र बालक लिख ले तेरे, ये मुझे पता है कईयों के तो जो है इसके ज्यादा चुल रहती है, यहां बालक लिख ले भाई, या मनुष्य तो छोड़, मनुष्य लिख, मनुष्य में सब आगे, मनुष्यों का। क्लियर? भावनाओं पे जाया करो, शब्दों में मत जाया करो। सामाजिक का पेपर नहीं हो रहा है कि वहां जो है वो 2 लाइनें नहीं लिखेंगे तो नंबर काटेंगे मार साहब। हाँ और बोल, कुछ पूछ रहा था। ये जो अपना मैंने कहा ना आपको कि पुत्र प्राप्ति का जो मामला रहता है, इस चीज से आप एक चीज समझो जो कि मैं थोड़ी देर पहले समझा भी चुका हूं। अपना समाज ऐसा मानसिकता रखता था और रखता है कि हमारे लिए सब कुछ जो है वो पुत्र है, पुत्रियों की स्थिति गौण है, और आज भी है 10-20% जो डाउनवर्थ, जिनकी मेंटालिटी रहती है, जिनकी सोच बहुत घटिया है, जो ये सोचते हैं कि यार मेरे लिए पुत्र सबसे बड़ा है, सब पुत्री जो है वो सब कुछ कर सकता है, पुत्री वंश बढ़ा सकता है, पुत्री कमा के दे सकता है। पुत्री को तो क्या है, शादी करके जाना है, किसी और का घर बसाना है,
20-25 साल तक अपन को रखना है, वो तो जिम्मेदारी है अपनी। ऐसा नहीं है, जबकि आज मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आज पुत्री उस मुकाम पे है, लड़कियां उस मुकाम पे है जहां पे लड़के नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये फैक्ट है अकॉर्डिंग टू द साइंस और अकॉर्डिंग टू मी कि संसार में सबसे जो बढ़िया और सबसे शानदार क्रिएटिविटी भगवान के द्वारा बनाई गई है वो है फीमेल्स, लड़कियां। जितनी कैपेबिलिटीज लड़कियों में होती है अपने में नहीं होती है। जो कार्य क्षमता होती है ना, कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता का पैरामीटर आंका जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से भी, वो कार्य क्षमता, कार्य में दक्षता जो है महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। फिजिकली तौर पे उनसे स्ट्रांग हो सकते होंगे अपन, पर जो कार्य करने की जो कैपेबिलिटी है वो अपने से ज्यादा उनमें होती है। मेंटली तौर पे स्ट्रांग वो होते हैं अपने से ज्यादा। अपने पास में कुछ नहीं है, ऐसे कोई जेनेटिकली और ऐसे कोई अपने जो है वो शरीर के अंदर चीजें नहीं दी है। अपन एक महीने में पूरे वैसे के वैसे रहते हैं, वो एक महीने में बहुत सारी चीजों को फेस करती हैं, अप डाउन, मूड स्विंग्स, पता नहीं क्या क्या फेस करती है। तो पहले समाज में यूं माना जाता था कि यार पुत्री है जो वंश बढ़ाएगा, मेरे पोते पोती बेटे बेटी होंगे। पुत्री तो क्या है, किसी और के घर की चल जाएगी, उसके बेटे बेटों को मैं अपना कह ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसा माना जाता था कि पुत्री नहीं होनी चाहिए। वो पुत्र प्रधान परिवार कहलाते थे, पुत्रों के बारे में ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षाएं होती थी। तो जितने भी संस्कार रहे, और ये अभी से नहीं है, ये तब से है जब से ये वेद प्रारंभ हुए हैं, जब से सभ्यताएं प्रारंभ हुई है। तो ये जो जितने भी संस्कार है, ये 90% जो केंद्रित रहते हैं वो पुत्रों पे रहते हैं। पुत्रियों का मामला तो मैंने आप बताया था कि जब अपने वैदिक साहित्य अपने पढ़ाई स्टार्ट की थी कि महिलाओं की स्थिति सिर्फ ऋग्वेद काल में अच्छी रही थी, उसके बाद में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सोचनीय और दयनीय होगी। महिलाओं को जो है तवज्जो देना कम कर दिया। ऋग्वेद काल में महिलाओं को तवज्जो बढ़ा दिया जाता था, बड़ी अहमियत दी जाती थी। घर के डिसीजन से लेकर कबीले के डिसीजन तक वहां महिलाओं का इन्वॉल्वेशन होता था। बट जो उत्तरवेद काल प्रारंभ हुआ, उत्तरवेद काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो प्रारंभ हुए, और उत्तरवेद काल से जो सोच रही उत्तरवेद काल की, वो आज भी विद्यमान है अपने समाज में। ठीक है, हालांकि खैर अपन समाज परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। और कोई डाउट जीवन में? पुत्रों पर सेंट्रलाइज इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ पुत्रों की ख्वाहिशें होती है लोगों की। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर? वेदों का अंत अपन कर चुके हैं, वेद में पढ़ा चुका हूं, यजुर्वेद हो चुका था कल, सामवेद अथर्ववेद आज पढ़ चुके हैं। स फॉर सामवेद, स फॉर संगीत। भारतीय संगीत आज जो देन है, किसकी देन है? सामवेद की देन है। भारतीय संगीत जो अपन सुनते हैं, यो हनी सिंह वाले नहीं, ठीक है, जो पुराने जमाने के रेट्रो म्यूजिक रहे हैं, जो अपने मुकेश दा वगैरह रहे हैं, वो रफी साहब रहे हैं, उनके जो म्यूजिक की जो कला रही है वो उस सामवेद से ली गई है। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोने का मामला है, किसी पे जादू टोना करना हो अथर्ववेद उठा के पढ़ लो, पढ़ने मत लग जाना, सबसे पहले मुझ पे आगे करो एक तो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्राह्मण ग्रंथ। अपन ने 4 वेद पढ़ लिए, अब बारी किसकी है? ज्यादा विशेष नहीं घुसेंगे इसमें, सिर्फ जो है ब्राह्मण ग्रंथ का नाम से स्पष्ट है ब्राह्मण किससे संबंधित होते हैं? यज्ञ हवनों से, ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, तो यज्ञों से यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जो धर्म से संबंधित होता है, अनुष्ठान मतलब जो पुण्य कार्य इस धर्म के आधार पर किए जाते हैं। से संबंधित छंद है या मंत्र बोलो। क्लियर? नेक्स्ट है आरण्यक। नेक्स्ट है आरण्यक। पहला है वैदिक साहित्य की बात करेंगे, पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक। आरण्यक मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि आरण्यक जो है वो अरण्य से बना है, और अरण्य का अर्थ है जंगल, वन। ठीक है,
मतलब जिसका पठन पाठन जो है, पढ़ाना और पढ़ना जंगल में हुआ हो, वो आरण्य कहलाता है। यह दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चीजों से संबंधित है। दार्शनिक एवं आध्यात्मिकता से संबंधित। जंगल या वन में पठन पाठन करना। क्लियर? बढ़े आगे। उपनिषद। सर एक छंद और ग्रंथ एक ही बात है। नहीं, छंद ग्रंथ कहाँ, मंत्र है। मंत्र। मंत्रों का समूह को छंद बोल सकते हो आप। छंद मतलब मंत्र। देखो क्या है कि श्लोक होते हैं 2 लाइनों वाले, और जो है वो छंद होते हैं 4-5 लाइनों वाले। 4-5 लाइन्स में जो इनका समावेशन होता है वो छंद कहलाते हैं। क्लियर? बढ़े आगे। आज इसकी पूर्णाहुति कर देते हैं अपन, वैदिक साहित्य की। उपनिषद पढ़ते हैं अपन। उपनिषद बड़े उपनिषदों के 108 प्रकार बताए गए हैं। मुख्य रूप से उपनिषद कितने हैं? नहीं, मुख्यतः उपनिषद 12 प्रकार के हैं। अब ये 12 प्रकार में आपको इसलिए नहीं लिखाऊंगा, इसमें से मैं सिर्फ 2 प्रकार लिखाऊंगा, क्योंकि 12 प्रकार में आप पढ़ने बैठोगे खुद के बाल नोचने लग जाओगे। क्या है रे, क्या क्या याद रखे यार। तो मुख्यतः 2 है, वो भी ऋग्वेद से संबंधित है, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ये 2 लिखाऊंगा क्योंकि ऋग्वेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऋग्वेद काल से ही ज्यादा आते हैं। इसी में लिख देता हूं मैं, नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख देना आप। ये ऋग्वेद में जो 2 उपनिषद है ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद के अंदर ऐत्रेय एवं कौशिकी। मैंने बताया था ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, अगर कभी याद रही हो आपकी स्मृति को ये बातें तो। कौशिकी क्लियर? बड़े लास्ट है वेदांग। वेदांग होते हैं 6। वेदांग के बाद में एक सिर्फ जो दर्शनों के बारे में बता के इसका भी अपन जो है अंतिम संस्कार कर चुके होंगे इस चैप्टर का। वेदों का तो कोई कर नहीं पाया आज दिन तक। कौन कौन क्लासेस देखता है मेरी जो लास्ट है पढ़ाई गई है? देखने की कोशिश की पर मिली, मैंने डर ली है। ऐसा कैसे हुआ? लेकिन सर इस डीजे सर बोल रहे थे ना, वो मैं इसको क्लास को देखता है जो गलती और लाइव दिन भी कोई डाल दिया, मैंने पूछा था मैसेज भी किया था। शाम को डालते हो? और सर शाम को डाल दे, दिन में डालना चाहिए, 7 बजे के बाद डाल दे फिर भी। तो वे उनसे बोल देना एक बार। दिन में ठीक। बढ़े आगे, लिख लिया? चलो, वेदांग, वेदों का अंग, ये 6 प्रकार के होते हैं। अरे तेरी तो कलर कहाँ गया इसका? ये रहा, ये रख लेते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है।
वैदिक साहित्य ने वैदिक साहित्य के माध्यम से, ये लिखेंगे अपन, वैदिक साहित्य के माध्यम से निम्न दर्शन प्रतिपादित किए हैं। कौन सा है पहला दर्शन? पहला दर्शन है, सबने सुना होगा, योग दर्शन। किसने दिया? योग संबंधित किससे रहता है? रामदेव बाबा कौन सी संस्था चलाते हैं? संस्था कौन सी चलाते हैं? क्या नाम से वो चलाते हैं? पतंजलि। वेरी गुड। तो योग दर्शन किसने दिया था? महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि दंत कांति करते होंगे ना कई लोग, दांतों को रगड़ते होंगे ऐसे, भाई वो तो लाते ही हैं मोस्टली। ठीक है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन कभी आप जब फिजिक्स पढ़ोगे, क्योंकि इसमें पार्ट है, जनरल साइंस का पार्ट है आरआरबी एनटीपीसी में, तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता रहे हैं, वैशेषिक दर्शन किसने दिया है? महर्षि कणाद ने। ये महर्षियों के नाम है इधर। इन्होंने ये दर्शन मतलब ये ग्रंथ लिखे हैं, किसके आधार पे? वेदों के द्वारा जो ज्ञान मिला है उसके आधार पे। कणाद का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी जो दी है वो महर्षि कणाद ने दी है। एटम के बारे में जो बताया है ना, परमाणु के बारे में जो बताया है, ये जॉन डाल्टन वगैरह तो सब बाद की बातें आई, ये अनुवांशिकी सब जो है, ये जितने भी रहे ना, उसके पहले अपने ऋषि मुनि पता नहीं क्या क्या देके जा चुके हैं, क्या क्या ज्ञान देके जा चुके हैं। आर्यभट्ट ने 0 दे दिया, पर क्रेडिट नहीं मिल पाया उनको। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सांख्य दर्शन, और ये बहुत प्रसिद्ध ऋषि भी रहे हैं क्योंकि इनके मेले बढ़ते हैं आज भी। महर्षि कपिल, कपिल मुनि। कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? कोलायत। क फॉर कपिल, क फॉर कोलायत, बीकानेर। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मेरी क्लासेस के बारे में अपडेशन और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाइए डीजे सर क्लासेस के चैनल पर जाके, ताकि क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नए मेहमान जो मेरी क्लास के बारे में और जानकारी चाहते हैं वो बेल आइकन दबाएंगे तो जो क्लासेस मेरी रहेंगी उसके बारे में रेगुलर वो टच में रहेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। कल तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं।